उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से धुआंधार पैसा कमा रहे होंगे, खासकर जोमेटो से। जोमेटो का रिजल्ट आया, आपने पढ़ ही लिया होगा, मालूम ही होगा। और फिर भी सिंपल भाषा में एक बार मैं बता दे रहा हूँ कि जो लॉस है इसका बढ़ा हुआ है, लेकिन जो नेट बिक्री है वो बढ़ी हुई है। मतलब इस मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे हूँ तो मनी कंट्रोल लिखता है कि जोमेटो रिपोर्ट्स 1 बिलियन ऑर्डर इवन एज ए लॉसेस बिडिन टू रेट 356 करोड़ इन Q1 2021। मतलब कि जो लॉस है 356 करोड़ रुपए का जरूर हुआ है, लेकिन इसका जो बिक्री है बढ़ती रही है। तो ठीक है, त्योहारी मौसम है और ये तो मैं कहता ही रहा हूँ कि सेल्स बढ़ेगी। अब सेल्स बढ़ेगी इस क्वार्टर में, लॉस है अगले में प्रॉफिट हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं इसका इम्पैक्ट स्टॉक पे कैसे हुआ। स्टॉक कंटिन्यूस नीचे गिर रहा था, न्यूज आई, स्टॉक ऊपर उठा। अब ये कंटिन्यूटी कहाँ तक बनी रहेगी, ठीक है ना। अगर नई न्यू एंट्री, अगर इस न्यूज के बाद अगर न्यू एंट्री आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए टारगेट क्या होंगे, और फिर आप कहाँ देखें कि मुझे इस स्टॉक से निकल जाना है। अगर आप पहले से हैं तो आपकी बल्ले बल्ले है ही इधर से। अब अगर आप चाहें तो एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, प्राइस देखते हैं। अगर आप चैनल पर नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, घंटी वाला बटन भी दबाइए, चाहे तो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो ये जो न्यूज़ थी वो तो पुरानी हो गई, आपको मालूम ही पड़ गई होगी, लेकिन इस न्यूज़ से मुझे कोई मतलब नहीं है। मतलब है मुझे इसके प्राइस एक्शन से, ताकि ये कितना और ज़्यादा ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है, टारगेट क्या हो सकते हैं, सो आप अच्छे से इसमें ट्रेड कर पाएँ। ये जोमेटो का प्राइस एक्शन गजब का है। ये वही स्टॉक है जो एक एक दिन में 10% 11% उठ सकता है और उठा है। कई सारे इन्वेस्टर इसमें से पैनिक में, डर में माल बेच के निकल गए, लेकिन जब इसमें मूवमेंट आया, उठा, तो वो सारे जहाँ तक जिस कीमत से गिर रहा था वहीं पे आ गए। 135 रुपये, 139 रुपये, 142-45 रुपये काफ़ी ख़ास कीमत है, क्योंकि 45 रुपये से 40 रुपये के बीच में काफ़ी सारे इन्वेस्टर ने इस स्टॉक को ख़रीदा है, लेकिन स्टॉक उस कीमत तक नहीं पहुंच पाया जो हाई बनाया था। वो भी इसका 138 के हुआ गया, 138 रुपये 75 पैसा। अच्छा, बट दो कमाल की चीज़ें मैं अब दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। हाँ, ये ज़रूर है कि आपने अगर एवरेज कर लिया हो, ठीक है, बराबर हो गए हो, स्टॉक में रहना है या ना रहना है, स्टॉक के टारगेट क्या है, आगे क्या हो सकता है स्टॉक के साथ, सो मैं आपको बताऊँगा, है ना। तो अगर आप चाहते हैं जानना तो आप मज़े से देखिए, अदरवाइज अब निकल जाइए, क्योंकि मैं तो सिंपल लैंग्वेज में अच्छे से बताता हूँ, ठीक है, तो ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ही ना रहे। और मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरी वीडियो पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन लोग देखेंगे, लेकिन मेरे एक व्यूअर हैं हर्ष जी, जोमेटो में उन्होंने ख़रीदारी की और वो स्टॉक जिस तरह से नीचे गिर रहा था उसमें पैनिक में आ गए। लेकिन फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा ये गिर जाने दो, कितना गिरेगा हम भी देखते हैं कि कितना गिरेगा, और हम भी लॉस खाने के लिए बैठे हैं इससे। सो फटाक से स्टॉक ऊपर उठ गया, सारी कहानी बराबर। सो किसी स्टॉक में आप इन्वेस्ट करें, ये मैंने इसीलिए बताया, इन्वेस्ट करें तो थोड़े दिलदार बनिए। ऊपर नीचे तो मार्केट होता ही रहता है ना, और हमें तो वीडियो बनानी है ताकि आप तक जो भी न्यूज़ है पहुंचा पाएँ। लेकिन थोड़े से दिलदार बन के अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेड करेंगे ना, तो आपको लॉस बहुत कम होगा या ना के बराबर ही होगा। अब जो दो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बड़ा गौर से देखिए, स्टॉक ऊपर क्यों नहीं जा पाया, या जो भी स्टॉक का हाई है। और मैं जो शेप्स के अकॉर्डिंग बात करता हूँ, मुझे मालूम है कि काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती होगी, लेकिन ठीक है, इधर देखिए कि स्टॉक कितनी धीमे धीमे से नीचे गिरा। मतलब जैसे बोलते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी, ठीक है, स्टॉक में धीमे धीमे तो प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन न्यूज आई वैसे जंप के साथ ऊपर चढ़ गया। अब जिन्होंने बेच दिया वो पछता रहे होंगे, दोबारा से ख़रीदने का मन कर रहा होगा उनका। एक चीज़ और देखिए, स्टॉक कहाँ पे आके रुक गया। आज का जो इसका हाई था, मैक्सिमम हाई 138 रुपये, और मैं जब वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो अपनी फिंगर टिप से ही
ये जो कर्जर है इसे इधर उधर करता हूँ, 1-2 पैसे का अंतर हो जाए सो उसे इग्नोर करिए, स्टॉक को समझिए। 138 रुपये इसका हाई था और 138 रुपये ये 5 दिन का प्राइस मूवमेंट है। इसमें दिख रहा है कि जिस कीमत पे ये था 5 दिन पहले और लोगों को इसने जितना डराया, लोग जितने ज़्यादा कमज़ोर दिल के थे निकल गए और फटाक से उसी कीमत पे पहुंच गया 138 रुपया पे। अब वहाँ से फिर नीचे गिर के 135 रुपये 65 पैसे बंद हुआ है। अब सवाल ये है कि 145 रुपया कब पहुँचेगा, अभी इसको 10 रुपया और ऊपर उठना है, ठीक है ना। तो इसके बारे में पहली और मोटी बात कि देखिए स्टॉक उसी तरह से ट्रेड करते हैं जिस तरह से मैं बताता हूँ, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं होता है। हाँ, धीमे धीमे नीचे जाते हैं तो आपका पैनिक बढ़ता हुआ जाता है। अब आपके पैनिक को आप संभालेंगे, मैं नहीं संभालूंगा, मैं तो बस आपको बता पाऊंगा, ठीक है। स्टॉक ने जिस तरह से अपने बॉटम तोड़े नीचे गिरना चालू किया, एक चीज़ और देखिए, दोबारा एक चीज़ और दिखाऊं मैं आपको, आपको समझ में नहीं आ रही होगी लेकिन आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। इसका लो देखिए, जब ये ऊपर से नीचे गिरा था उसी लो पे ये यहाँ पे बैठा रहा, इसने हाई यहाँ बनाने की कोशिश की और आज जब स्टॉक बैठा रहा, जहाँ कह सकते हैं खरीदारी बहुत ज़्यादा हुई। ये जो 3 पॉइंट है 132 रुपये की कीमत पे, इन चीज़ों को भी देखिए कि 132 रुपये पर काफ़ी खरीदारी हुई है। 145 रुपया 40 रुपया पे और फिर 132 रुपया। अब अगर ये स्टॉक आज न्यूज़ के बेस पे उछल गया, ठीक है ना, कल स्टॉक नीचे गिर जाता है, मैं तो यही चाहूँगा स्टॉक नीचे ना गिरे, तो फिर जो 132 रुपया पे एंट्री लिया उन्होंने वो तो फिर फंस जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप एक चीज़ अपनाइए, बिना रीढ़ की हड्डी वाला स्टॉक है, स्विंग ट्रेड कीजिए इसमें। लॉन्ग टर्म के लिए अभी मत डालिए, लॉन्ग टर्म में जब इसमें मूवमेंट हो तभी डालिए, या फिर आप जैसा मैंने कहा दिलदार आदमी है तो डाल सकते हैं, ठीक है ना। आपने 132 रुपये खरीद के रख लिया, आप सोचेंगे कि ये 200 रुपये पहुँच जाए, उतना इंतज़ार मत कीजिए, ठीक है। आप चाहें तो इंतज़ार कर सकते हैं, मेरा काम बताने का, सो मैं बताता हूँ। कल ये मॉर्निंग में जब ये ओपन हुआ 135 रुपये, तो आज बंद हुआ है। कल मॉर्निंग में ओपन होता है जिस कीमत से, और वहाँ से जब ओपन होता है तो 1-2 रुपये ऊपर उछलेगा, आप चाहें तो उस कीमत पे स्टॉक को निकाल सकते हैं, बेच सकते हैं। 138 रुपये के करीब आएगा, मोटा मोटी कहें तो आप उधर निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप रखे रह सकते हैं, क्योंकि 138 रुपया 39 रुपया से ऊपर चला गया, जो कि इसका पुराना हर्डल है। 139 रुपये 140 रुपये 145 रुपया। अब 145 रुपये के बाद फिर ऊपर चला जाए फिर तो फ्रीलांसर हो जाएगा, भागता रहेगा। तो अगर आप उस पर्पज से रखें तो कल मॉर्निंग में स्पीड में बेच दीजिए, अदरवाइज आप स्टॉप लॉस फिर दोबारा से लगा लीजिए, क्योंकि स्टॉक नीचे टूटे बेच दीजिए, ऊपर उछले खरीद लीजिए, वेट मत कीजिए। ये 129 रुपये 128 रुपया, ये 127 रुपया का आप स्टॉप लॉस अपने हिसाब से कोई भी स्टॉप लॉस चूज करके रख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा ही मोटे दिल वाले हैं, मजबूत दिल वाले हैं, तो 122 रुपया से नीचे का कोई भी 1-2 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस चूज कर सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए छोड़ सकते हैं, स्टॉक को ट्रेड करने दीजिए। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इन चीज़ों को आप समझ लेंगे, स्टॉक में फ्री हो जाएंगे, पैसे भी आएंगे, लेकिन चीज़ों को समझ के, चीज़ों को समझिए, स्टॉक को समझिए, स्टॉक को चलाने वालों को भी समझिए, तीनों चीज़ों को समझिए। वीडियो कैसी लगी हो कमेंट जरूर कीजिए, क्वेश्चन हो आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, प्रॉब्लम हो रही हो, डाउट हो, कोई आपकी समझ में ना आया हो, क्योंकि मैं बात करता हूँ प्राइस एक्शन के बेस पे, न मेरे पास कोई टेक्निकल इंडिकेटर। हाँ, न्यूज़ का जो असर पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा, वो मैंने ज़रूर बता दिए। अब आगे क्या हो सकता है, तो आगे इसके लिए पहले तो 135 से 38 रुपया पार कर जाए। 138 रुपया का मायने है कि ये 140 रुपया के 140 रुपया पहुँच जाए। थोड़ा सा टफ हो सकता है इसके लिए, लेकिन पहुँचना पड़ेगा इसे, अगर ये ऊपर की तरफ मूव करेगा। सो सिंपल है कि 135 रुपया से 139 रुपया, 139 रुपया से फिर 140 रुपये, वो 1 रुपये का अंतर है।
और फिर 140 से 145 रुपये। 3 सिंपल टारगेट हैं। अगर ये ऊपर की तरफ उठता है तो आप एंट्री लेके इस मूवमेंट का प्रॉफिट ले सकते हैं, या यहाँ से ऊपर का प्रॉफिट ले सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस है उसे स्ट्रिक्टली आप फॉलो करके जो भी इसमें होने वाले लॉस हैं या फिर जो आपका टाइम ख़राब करने वाला है स्टॉक, उससे आप बच सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।